वाल्मीकि रामायण महाराज आज आपको महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत और श्री राम का लक्ष्मण के संदेश सुनाना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण का सुनाएंगे। आप सदरो इस कथा को ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत को सामने बुलाया। उस समय सुमंत श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी आपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबे सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बुढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसू की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सो धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहां कहाँ जाएंगे? सुमंत, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित सैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्व जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? सुमंत, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमंत, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? सो तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने के संबंध रखने वाली बातें बतलाओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा यताति सतपुरुष के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत ने आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सो तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनी मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतपुर में सभी माताओं को भी मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि मेरी माँ तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन
अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना, देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना, अभिमान और मानकों त्याग कर सभी माताओं के प्रति सम्मान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है उस केकई को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना, कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राज धर्म को याद रखना। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बतलाकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। ईर्ष्या को कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए